नीना और इच्छाओं की बतख। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक भोली सी चरवाहीन लड़की नीना अपनी दादी के साथ रहती थी। नीना दिन भर पहाड़ियों में अपनी भेड़ों को चराती और रात को दादी से कहानियां सुनती। उनके जीवन में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वे सुखी थे। एक दिन जब नीना जंगल में खो गई थी और घबरा रही थी, तभी एक तेज उजाला हुआ और अच्छाई की देवी प्रकट हुई। उन्होंने नीना की दया और परिश्रम से प्रभावित होकर उसे एक खास बतख भेंट दी। ये कोई साधारण बतख नहीं थी, ये एक चमत्कारी बतख थी जो नीना की हर सच्ची इच्छा पूरी कर सकती थी। लेकिन देवी ने चेतावनी दी। नीना, इस बतख से तभी मदद लेना जब बहुत जरूरत हो। लालच से सब कुछ खो सकती हो। शुरुआत में वह बतख का उपयोग सोच समझ कर करती, किसी बीमार भेड़ को ठीक करना या जब कोई गांव वाले मुसीबत में होते। सब कहते नीना तो भाग्यशाली है। लेकिन धीरे धीरे नीना की इच्छाएं बढ़ने लगी। अब वह सुंदर कपड़े मांगने लगी, अमीर बनने की चाह हुई। फिर उसने सोचा, क्यों ना सबसे बड़ी हवेली ही मांग लूं। दादी बार बार समझाती, बेटी, भगवान का दिया वरदान है, इसे खेल ना समझो। पर दादी, जब शक्ति मेरे पास है तो क्यों ना इस्तेमाल करूं? सब कुछ पास में होने पर कोई क्यों रोकता है? लेकिन नीना को दादी की बातें पुरानी लगने लगी थी। एक दिन नीना ने इच्छा की कि पूरी दुनिया उसे सलाम करे। बतख ने इच्छाएं पूरी की, लेकिन धीरे धीरे उसकी भेड़ें गायब होने लगी। हवेली ढह गई और गांव वाले उससे दूर हो गए। बतख अब थक चुकी थी और उसकी शक्ति खत्म हो गई थी। अब नीना और उसकी दादी अकेली थी। घर नहीं, धन नहीं, सिर्फ पछतावा। दादी ने उसे गले लगाया और बोली, शायद अब तू समझी कि सबसे बड़ी शक्ति संयम है, नीना। नीना ने आंसुओं के साथ दादी का हाथ थामा और कहा, मैंने सब खोकर सीखा, अब मैं सच्चा जीवन जीऊंगी। उस दिन से नीना फिर भेड़ें चराने लगी। उसकी मुस्कान अब इच्छा से नहीं, अनुभव से भरी थी। सीख, जब शक्ति मिले तो उसका उपयोग सोच समझ कर करें। लालच हमेशा हानि का कारण बनता है।